पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं, आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर, वोट चोर। मेंबर्स, 1 बच्चों सेकंड। शांत हो जाओ, माननीय संजय जी, बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। सब में भारी संख्या है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते वंदे मातरम, तो आप उनको कह रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो देश को लूटने वाले अडानी जैसे पूंजीपतियों से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, जो अपने बच्चों के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुली का काम करते हैं। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे। डाकू लोग आते हैं, जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे वंदे वंदे। देशभक्ति की बात करेंगे, आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं, आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर, वोट चोर। 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से, कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं, जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं, ये देशभक्ति के नारे हैं। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कहीं उनको रोका जा रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने मातृभूमि की सेवा यह की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आपने हिंदुस्तान को आज इस स्तर पे पहुंचाने का काम किया है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मान्यवर, इस देश में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, सब में अनपढ़ है, सब में भारी संख्या है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते वंदे मातरम, तो आप उनको कह रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो देश को लूटने वाले अडानी जैसे पूंजीपतियों से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, जो अपने बच्चों के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुली का काम करते हैं, और अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं, देश की भी सेवा करते हैं। वो आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति को आप इससे चेक करने का काम मत कीजिए, उससे परीक्षा करने का काम मत कीजिए। मान्यवर, मैं अंत में एक और बयान आया, उसका जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। 80 लाख लोगों के वोट आपने बिहार में काट दिए, वहां कितने घुसपैठिए मिले आपको? अरे भाई, ये भी मातृभूमि की बात हो रही है। आप लोग चाहते हैं बांग्लादेशी यहां पे आ जाएं, मातृभूमि को सुरक्षा को खतरा हो जाए? आपको तो चिंता वही है ना, वही तो बात कर रहा हूं। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले?
कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? मात्र 315, जिसमें नेपाल के बाकी लोग सिर्फ 78 मुसलमान मिले। वहां 80 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए। अब आप कह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, उनको डिटेंशन सेंटर में आप रखेंगे जो हिंदू हैं, जिनके जो पूर्व आईएएस हैं। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे सिर्फ आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का नारा है, भारत माता की जय देशभक्ति का। हां, दिल्ली में तो काटोगे ही आप, ठीक ही कह रहे हो, पहले से ही नियत बता दिया। दिल्ली की हालत तो कर दी आपने। अरे इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, शुद्ध जल शुद्ध फल और मधुर वाणी। मधुर वाणी, मधुर वाणी कौन बोल रहा है? देश के प्रधानमंत्री मधुर वाणी बोल रहे हैं। मुजरा जैसे शब्दों, अरे भाई इसी वंदे मातरम की सेकंड्स रह गए सर, वंदे मातरम की तो बात कर रहा हूं। हमारे पास और टाइम है सर, टाइम है सर। सर मधुर वाणी, मधुर वाणी, मधुर वाणी। सर जहरीली हवा और जहरीला पानी दिल्ली में दे रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। सर मेरे टाइम में से काट लीजिएगा, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा। सर हमारी पार्टी का टाइम 24 मिनट है। प्लीज वन सेकेंड दिल्ली को, संजय जी, दिल्ली को आप वन सेकेंड ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, शांत हो जाओ। माननीय संजय जी, कंक्लूड करिए, आपका समय खत्म हो रहा है। सर 24 मिनट मेरा टाइम है, प्लीज। मैं अपने माननीय नीरज जी, प्लीज, ही इज कंक्लूडिंग, प्लीज कंक्लूड। 10 सेकेंड सर, प्लीज कंक्लूड। आपका समय समाप्त हो गया। सर मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। ठीक है, मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। और कोई स्पीकर नहीं है आपके? स्पीकर एक और है, उनमें से आप काट लीजिएगा समय। मैं कह रहा हूं ना, हाँ, ये हमारा अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। तो मान्यवर, 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी। जहरीली हवा यहां पर आने लगी। दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। अरे मैं एक मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, कंक्लूड करिए सर। एक मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, प्लीज। खत्म कर रहा हूं, प्लीज। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है। कंक्लूड करिए। वो टेम्परेचर बता रही है। ये हालत है। तो इसलिए मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे वंदे, थैंक यू, वंदे वंदे, वंदे वंदे, वंदे वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। थैंक यू।